ये कहानी है उस भविष्य निधि सदस्य की जिसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को भविष्य निधि से संबंधित क्या-क्या लाभ मिलते हैं। ईपीएफ एक्ट ऐसे कर्मचारियों पर लागू होता है जिस प्रतिष्ठान या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मचारी जिनकी संख्या 20 या 20 से अधिक हो। इस कहानी में जो पात्र है रामेश्वर रामेश्वर एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता है जहां पर 20 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। रामेश्वर एक स्किल्ड वर्कर है और उसकी सैलरी 13,000 रुपये प्रति माह है। रामेश्वर के घर में उसके बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी सीता देवी, उसका पुत्र राम कुमार, उसकी बेटी सुनैना, जिनका लालन पालन वो बड़ी मुश्किल से कर पाता है। रामेश्वर की बेटी ने बड़ी जिद करी कि उसको वो बाजार घुमाने ले जाएगा। पापा आज बाजार ले जाएंगे और खूब सारे खिलौने खरीदेंगे। आज खूब मजा आने वाला है। वह तैयार होकर फटाफट फैक्ट्री की ओर चल दिया और जैसे ही वह फैक्ट्री में पहुंचा तो फैक्ट्री मालिक समय सिंह ने उसको आदेश दिया कि वहाँ जल्दी जल्दी आज प्रोडक्टों को तैयार करे। रामेश्वर, आज बहुत ज़्यादा काम है। आज बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करके भेजने हैं। आज जल्दी जल्दी काम करो और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट तैयार करो। बहुत जल्द ही हमको ऑर्डर सप्लाई करना है। रामेश्वर को मन में बड़ी दुविधा होने लगी कि आज घर जल्दी भी जाना है और फैक्ट्री मालिक उससे आज काम भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो काम को किस तरह से जल्दी पूरा करें। रामेश्वर ने मशीन पर तेजी तेजी से अपना इलेक्ट्रिक वाइंडिंग का काम शुरू कर दिया और जैसे ही वह तेजी तेजी से प्रोडक्ट बना रहा था उसका ध्यान काफ़ी बार इस ओर जा रहा था कि शाम को आज मेरे को बच्चों को घुमाने भी ले जाना है और खूब इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे बच्चे। इसको देखते हुए उसने काम और तेज़ी से करना शुरू कर दिया। उधर अचानक फैक्ट्री मालिक समय सिंह ने रामेश्वर को अपने कैबिन में बुलाया। रामेश्वर जैसे ही फैक्ट्री मालिक के पास कैबिन में जाने लगा, तेजी से उसका पांव फिसल गया और उसका पांव फिसलने के कारण वहां सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसको गिरते देख उसका साथी जो कि बगल में वाइंडिंग कर रहा था वो उसके पास पहुंचा। देखा तो रामेश्वर का सर खून से लथपथ था। उसने तेजी से सभी आसपास के साथियों को बुलाया और तुरंत फैक्ट्री मालिक समय सिंह भी वहाँ पर उपस्थित हो गए। उसके साथ ही एम्बुलेंस को बुलाया गया। भगदड़ मची हुई थी कि रामेश्वर को किसी तरह से अस्पताल की ओर ले जाया जाए। रामेश्वर तेजी से तड़प रहा था। उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। उसकी छटपटाहट देख लोग परेशान होने लगे कि हे भगवान क्या होगा। फटाफट एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। उसके साथ ही उसके साथ साथ गए। अस्पताल पहुंचते ही तुरंत इमरजेंसी में उसको ले जाया गया और इमरजेंसी में डॉक्टरों की टीम दौड़ी और इलाज करने के लिए तैयार थी। उसका साथी भूदेव प्रसाद जो कि रामेश्वर के साथ ही था वो भी उसके खून से लथपथ हो रखा था। अब रामेश्वर का शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और ऐसा लग रहा था रामेश्वर बच नहीं पाएगा। आईसीयू में ले जाया गया। आईसीयू में पहुंचते ही डॉक्टरों ने तेज़ी से इलाज करना शुरू किया। उसको ऑक्सीजन लगाया गया, उसका ऑपरेशन इत्यादि करने की तैयारी की गई। लेकिन कुछ ही क्षणों पश्चात डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और कहने लगे कि रामेश्वर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वे उसको बचा नहीं पाए। रामेश्वर का साथी भूदेव प्रसाद तेजी से रोने लगा
और उसने इस बीच फैक्ट्री मालिक समय सिंह को फोन पर बताया कि रामेश्वर अब इस दुनिया से जा चुके हैं। सारे फैक्ट्री मजदूर बहुत ही दुखी थे कि ऐसा इंसिडेंट रामेश्वर के साथ कैसे हो गया। परिवार को सूचना देने हेतु भूदेव प्रसाद ने अपनी पत्नी को फोन लगाया और रामेश्वर की पत्नी को सूचना दी गई। रामेश्वर की पत्नी सूचना मिलते ही तेजी तेजी से जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी और रामेश्वर के बूढ़े माता पिता, अब उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं था। सभी की आंखों में अंधेरा आ गया था। सुनैना स्कूल से उसी समय आ रही थी। घर के आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी। उधर हॉस्पिटल ने रामेश्वर का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में डाल दिया और भूदेव प्रसाद एम्बुलेंस में रामेश्वर का पार्थिव शरीर लेकर उसके घर की ओर रवाना हो गए। जैसे ही रामेश्वर का पार्थिव शरीर उसके घर लाया गया, पूरा परिवार दुख के अंधेरों में डूब गया। रामेश्वर किसी तरह से परिवार का लालन पालन कर रहा था। घर की हालत बहुत ही बुरी थी। एक झोपड़ी में पूरा परिवार रहता था। घर में कुछ ही समय का राशन और किसी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत धनराशि उसके परिवार के पास थी। पार्थिव शरीर को जलाने के लिए भी अब पैसे ना थे। उधर से नैना स्कूल से घर की ओर आई। दरवाजे से झांक कर देखा तो सामने जमीन पर पिता की अर्थी सजी थी। सुनैना जोर जोर से रोने लगी। सुनैना आज बहुत खुश थी कि वहाँ बाजार जाएगी, पापा उसे शॉपिंग कराएंगे, और आज भगवान ने उनको दुखों के अंधेरों में डाल दिया। सुनैना का छोटा भाई, जो कि अभी बहुत ही छोटा था, वो भी जोर जोर से रोने लगा कि पापा को क्या हो गया है। पापा को क्या हो गया? वो बोलते क्यों नहीं है? माँ, तुम रो क्यों रही हो? उधर भूदेव प्रसाद ने रामेश्वर के पार्थिव शरीर को अग्नि देने के लिए सामग्री इकट्ठा करने हेतु समय सिंह को सूचित किया। समय सिंह फैक्ट्री मालिक थे। उन्होंने तुरंत ESI के माध्यम से रुपए 10,000 न्यूरल एडवांस भूदेव प्रसाद को भिजवाया, जिसके बाद अंतिम संस्कार शमशान घाट पर ले जाकर किया गया। आज रामेश्वर का परिवार दुखों के अंधेरे में तो है ही, उसके साथ ये समस्या है कि परिवार की जीवन लीला कैसे चलेगी। रामेश्वर के जाने के बाद कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है। उसके माता पिता काफी बूढ़े हो चुके हैं। पत्नी के पास कोई भी काम नहीं है। बेटी को स्कूल भेजने का खर्च, छोटे बच्चे की देखभाल के लिए कहाँ से रुपयों का इंतजाम होगा। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हर परिवार बहुत परेशान हो जाता है। और इस दुख के क्षणों में आपको साथ देता है भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये वो संगठन है, ऐसे कर्मचारी जो कि EPF एक्ट के दायरे में आते हैं, जिसमें 20 या 20 से अधिक व्यक्ति प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे हों और उन पर यह एक्ट लागू होता है, तो उन कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भविष्य निधि ले लेता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, घंटी बजाएं एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी अगली वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं आपके लिए और किन विषयों पर वीडियो बनाऊं।